चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे एक और जंग के बारे में, जहां रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग, अजरबैजान अर्मेनिया के बीच टेंशन, चीन ताइवान के बीच युद्ध जैसे हालात और इजराइल और ईरान के बीच नया सैन्य तनाव है। दुनिया के कई देशों के बीच जंग हो रही है या फिर जंग के हालात पैदा हो रहे हैं। दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की भी दहशत लगातार बनी है। इस बीच अमेरिका और वेनेजुएला के बीच भी युद्ध के हालात बने हुए नजर आ रहे हैं और हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी वक्त वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। ट्रंप जो रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध रोकने में मध्यस्थता की कोशिश यहां तक की कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में भी खुद ही युद्ध रुकवाने का श्रेय उन्होंने लेने की कोशिश की। खुद को विश्व भर में शांति दूत की तरह पेश करने में लगे हैं, तो वहीं ट्रंप खुद वेनेजुएला पर आक्रमण की नीयत रखते हैं। तो क्या दुनिया में नए युद्ध का फ्रंट खुलने वाला है? एक बड़ा सवाल इस बीच उठता हुआ नजर आ रहा है। क्या ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक का फैसला कर लिया है? ट्रंप ने वेनेजुएला के तट पर इसलिए युद्धपोत तैनात किए हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या ट्रंप का दुनिया में शांति दूत का अवतार दिखावा है? क्या शांति का संदेश देने वाले ट्रंप खुद युद्ध पर आमादा नजर आ रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है और कई बड़े सवाल इस वक्त खड़े होते हुए अमेरिका पे और ट्रंप पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने हमेशा यह कहा कि वो शांति दूत हैं, वो युद्ध रुकवाने वाले हैं। उन्होंने यहां तक जिक्र किया कि उन्होंने दुनिया भर में 8 लड़ाइयां रुकवाई हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष देखने को मिला ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो संघर्ष भी शामिल है। लेकिन अब इस बीच जो ये पूरी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो कुछ और इशारा करती हैं, वो कुछ और कहती हैं। युद्ध की आशंका इसलिए गहरा गई है क्योंकि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी ब्रॉडकास्टर टकर कार्सन ने दावा किया कि ट्रंप वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये जानकारियां पहुंचाते हैं कि किस तरीके से ट्रंप जो हैं वो यहां पर युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर बात करें और आपको बता दें कि टकर ने अपने ऑनलाइन शो में इस बात का जिक्र किया। सांसदों को ट्रंप के संबोधन से पहले बंद कमरे में ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में अमेरिका वेनेजुएला के बीच सैन्य टकराव पैदा होने की बात का जिक्र यहां पर उन्होंने किया है। साथ ही ब्रीफिंग में कहा गया, राष्ट्रपति ने वेनेजुएला का जिक्र किया, राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। और टकर ने अपने ऑनलाइन शो जजिंग फ्रीडम में इस बात का जिक्र किया और सांसदों को ट्रंप के संबोधन से पहले बंद कमरे में ब्रीफिंग देने की बात भी उन्होंने कही है। इस बात से आप समझिए कि क्या स्थिति इस वक्त जो है बनी हुई नजर आ रही है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में। तो ऐसे में ये जो टकराव है वो बढ़ सकता है, ये कहा जा रहा है। अब ऐसे में तो क्या दुनिया में एक और युद्ध की घंटी बज गई है? क्या अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक करने वाला है? क्या ड्रग्स तस्करी की शुरू हुई लड़ाई जो है वो अब एनर्जी और रिसोर्सेज के कब्जे पर आ गई है? क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि वेनेजुएला उनके तेल और ऊर्जा अधिकारों को वापस करे जिन्हें अवैध रूप से छीन लिया गया था। ट्रंप का यहां पर यह भी आरोप है कि वेनेजुएला ने 1976 में अमेरिकी तेल कंपनियों को जबरन भगाया था और उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के आने जाने वाले तमाम चीजों पर पाबंदी भी लगा दी है। ट्रंप ने वेनेजुएला पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। प्रतिबंधित तेल टैंकरों के वेनेजुएला आने जाने पर पूरी तरह से नाकाबंदी की है। वेनेजुएला को अमेरिका की नौसेना ने घेर रखा है और अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर 3 वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेसन डनहूम, यूएसएस सैमसन तैनात किए गए हैं। तीनों वॉरशिप हवा समुद्र पनडुब्बी हमलों में सक्षम है। कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरीके से प्रतिबंधित तेल टैंकरों के यहां पर आने जाने पर रोक लगा दी गई है। ट्रंप ने वेनेजुएला पर अपना दबाव बढ़ा दिया है। प्रतिबंधित तेल टैंकरों के वेनेजुएला आने जाने पर पूरी तरीके से नाकाबंदी है। वेनेजुएला को अमेरिका की नौसेना ने घेर रखा है। ये इशारे हैं युद्ध के। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर 3 वॉरशिप तैनात किए हैं। यूएसएस ग्रेवल, यूएसएस जेसन डनहम, यूएसएस सैमसन, ये तैनात किए गए हैं। तीनों वॉरशिप हवा समुद्र पनडुब्बी हमलों में सक्षम है।
और 4000 सैनिक P-8A पोसाइडन विमान और एक पनडुब्बी भी तैनात की गई है। तो आप इस बात से अंदेशा लगा सकते हैं, जो हथियारों की तैनाती की गई है, जो मशीनों की तैनाती की गई है और जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो आर्मी है, आर्मी के जवान हैं, उनकी तैनाती की गई है, ये इशारा करती है कि किस तरीके से ट्रंप जो है वो युद्ध पर आमादा है। ट्रंप किस तरीके से वेनेजुएला पर हमला करने के लिए आमादा नजर आ रहे हैं और किस तरीके से वेनेजुएला के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश जो है वो ट्रंप के द्वारा की जा रही है। ये जितने समीकरण हैं, ये समीकरण यही इशारा कर रहे हैं कि ट्रंप जो है वो वेनेजुएला के ऊपर हमला करना चाहते हैं, वेनेजुएला के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 4000 सैनिक जो हैं तैनात हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला को आतंकी देश कहा है, वो वेनेजुएला को अमेरिका की संपत्तियों को लौटाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि वेनेजुएला ने अमेरिका के तेल, ऊर्जा और संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। ट्रंप वेनेजुएला से अपने अधिकार वापस लेने की भी बात इस वक्त कर रहे हैं और इसलिए ट्रंप ने वॉरशिप की फौज वेनेजुएला के तट पर तैनात कर दी है। आपको बताते हैं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तेल और ऊर्जा को लेकर आखिर विवाद क्या रहा है और जो अब युद्ध के मुहाने तक पहुंच गया है। ट्रंप ने दावा किया है यहां पर वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों के तेल अधिकार अवैध रूप से छीन लिए हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। ये कहा ट्रंप ने कि तेल अधिकार कंपनियों के छीन लिए गए। 1976 में वेनेजुएला सरकार ने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया। एक्सॉन, गल्फ ऑयल, मोबिल जैसी अमेरिकी कंपनियों के ऊपर ये अधिकार छीने गए। वेनेजुएला की नई सरकारी कंपनी पेट्रोलियम डे ने ये अधिकार छीने। ये अमेरिकी कंपनियां दशकों से वहां पर तेल निकाल रही थी। ये आरोप जो है लगाए गए हैं ट्रंप के द्वारा। तो वेनेजुएला के ऊपर ट्रंप के ये गंभीर आरोप जो हैं वो लगे हैं। एक्सन, गल्फ ऑयल, मोबिल जैसी अमेरिकी कंपनियों पर कब्जा कर लिया गया वेनेजुएलाई सरकार के द्वारा। वेनेजुएला की नई सरकारी कंपनी पेट्रोलियोस डे वेनेजुएला ने अधिकार में ले लिया। यह अमेरिकी कंपनियां दशकों से वहां तेल निकाल रही थी। ये आरोप ट्रंप ने लगाए हैं और ट्रंप के ये आरोप बहुत गंभीर लगते हैं जब उन्होंने युद्धपोत, पनडुब्बी और 4000 सैनिक तैनात किए। यह तैनाती इस ओर इशारा करती है कि युद्ध अब मुहाने पर है। वेनेजुएला और अमेरिका जो है वो युद्ध के मुहाने पर है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। जानकारों का भी यही कहना है कि दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने इस वक्त हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर रखा है वो साफ तौर पर यही इशारा करता है कि अमेरिका यहां पर दबाव बनाने की कोशिश वेनेजुएला के ऊपर कर रहा है। अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वेनेजुएला के ऊपर एक दबाव बने, लेकिन दूसरी ओर वेनेजुएला जो है वो भी दबाव में आता हुआ नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। और ये कहा जा रहा है, ये थ्योरी निकलकर सामने आ रही है कि वेनेजुएला जो है वो भी अमेरिका को कड़ा जवाब देने की कोशिश कर रहा है और उसकी तैयारी जो है वो भी कर रहा है। और ऐसे में अगर वेनेजुएला कोई बड़ा कदम उठाता है तो शायद एक बार फिर से पूरी दुनिया को एक और युद्ध जो है वो देखने को मिलेगा और दुनिया एक और युद्ध की कगार पर सीधे आ खड़ी होगी। तो आप खुद समझिए कि क्या स्थिति इस वक्त जो है वो वेनेजुएला और अमेरिका के बीच बनी हुई नजर आ रही है और क्या स्थिति इस वक्त जो है बनी नजर आ रही है ट्रंप जो अपने आप को शांति दूत कहते हैं उन्हें लेकर। ट्रंप की लगातार धमकी का वेनेजुएला पर असर नहीं पड़ रहा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ट्रंप को धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम भी जवाब देंगे। निकोल मादुरो ने कहा कि हमले का जवाब हमले से दिया जाएगा। मदुरो ने वेनेजुएला की सेना को तैयार रहने का आदेश तक दे दिया है, यानी कि अलर्ट मोड पर सैनिकों को उन्होंने किया। अमेरिका ने वेनेजुएला की घेराबंदी कर रखी है। बावजूद इसके वेनेजुएला तेल के जहाज को सुरक्षित निकाल रहा है। दरअसल वेनेजुएला की करीब करीब पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो तेल पर ही टिकी है, तो वही तेल बेचकर ही ज्यादातर पैसे कमाता है और इसी पैसों से वे खाना, दवाइयां और जरूरी चीजें खरीदते हैं। इसलिए जब तेल पर संकट आया तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस ने तेल के टैंकरों को सुरक्षा देने का फैसला ले लिया। राष्ट्रपति निकोलस ने जो बड़ा ऐलान किया है वो बड़ा ऐलान भी आपको बताते हैं किस तरीके से उन्होंने बड़ा ऐलान किया और इस बड़े ऐलान के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। निकोलस ने
नौसेना को आदेश दिया, तेल टैंकरों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया, एस्कॉर्ट करते हुए एशियाई बाजारों के लिए रवाना करने का आदेश उन्होंने दिया। आप बिग वॉल पर ग्राफिक्स के माध्यम से भी ये पूरी जानकारी समझिए किस तरीके से ऐलान किया। नौसेना को अलर्ट रहने के लिए यहां पर निकोलस ने कहा है, निकोलस ने नौसेना को आदेश दिया है, बड़ा आदेश दिया है। आप ग्राफिक्स के माध्यम से बिग वॉल पर समझिए, ये तेल टैंकरों को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए गए, यानी कि तेल टैंकरों को सुरक्षा दी जाएगी। एस्कॉर्ट करते हुए एशियाई बाजारों के लिए रवाना करने के आदेश दिए गए, यानी कि तेल टैंकर्स एस्कॉर्ट किए जाएंगे। क्षेत्रीय जल में जो है ये एस्कॉर्ट मिलेगा, ये सुरक्षा जो है वो तेल टैंकरों को मिलेगी ताकि उन्हें कोई समस्या ना हो, कोई बाधा जो है वो ना आए। वेनेजुएला की नौसेना को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। निकोलस ने नौसेना को ये आदेश जो है वो दिया है। आप समझिए पूरा मामला, ये तेल टैंकरों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश जो है वो दिया गया है। एस्कॉर्ट करते हुए एशियाई बाजारों के लिए रवाना करने के आदेश दिए गए हैं। तो ये आदेश जो है वो दिया गया है। आप इस बात से साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से अब यहाँ पर अगर हम वेनेजुएला को लेकर बात करें तो वेनेजुएला जो है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। वेनेजुएला ने भी ये ठान लिया है कि अब या तो आर या तो पार, क्योंकि वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो तेल पर ही टिकी हुई है। वो अपना तेल बेचकर ही जो उसकी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें खरीदता है, जैसे तेल, खाने के लिए सामान या अन्य चीज़ें। तो ऐसे में ये बात साफ तौर पर दर्शाती और बताती है कि वेनेजुएला जो है अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लिए लगातार टिका हुआ है। अब ट्रंप की लगातार धमकी का वेनेजुएला पर असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ट्रंप को धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम भी जवाब देंगे। निकोलस मादुरो ने कहा है कि हमले का जवाब हमले से ही दिया जाएगा, और मादुरो ने वेनेजुएला की सेना को तैयार रहने के आदेश तक दे दिए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला की घेराबंदी इस वक्त कर रखी है, बावजूद इसके वेनेजुएला तेल के जहाज को सुरक्षित निकाल रहा है। दरअसल वेनेजुएला की करीब जो अर्थव्यवस्था है वो तेल पर ही टिकी हुई है। वो तेल बेचकर ही ज्यादातर पैसे कमाता है और इसी पैसे से वो खाना, दवाइयां और अपनी जरूरी चीजें खरीदता है। इसलिए जब तेल पर संकट आया तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने तेल के टैंकरों को सुरक्षा देने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति निकोलस ने बड़ा ऐलान भी इस बीच किया। वेनेजुएला की नौसेना को अलर्ट रहने को कहा गया है। निकोलस ने नौसेना को आदेश दिया, तेल टैंकरों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया गया, एस्कॉर्ट करते हुए एशियाई बाजारों के लिए रवाना करने के आदेश दिए गए, और क्षेत्रीय जल में आने जाने वाले सभी जहाजों को एस्कॉर्ट नौसेना करेगी। आप समझिए किस तरीके से एक बड़ा मास्टर प्लान यहां पर जो है वेनेजुएला ने तैयार किया है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने तैयार किया है कि आप हमारे ऊपर भले ही कितने ही दबाव बनाने की कोशिश करें, हम दबाव में नहीं आएंगे। हम अपनी शर्तों के आधार पर ही अपने तेल को एशियाई बाजारों में बेचेंगे। हाल ही में अमेरिका वर्सेस दक्षिण कैरिबियाई सागर में एक प्रतिबंधित तेल टैंकर को जब्त किए जाने और राष्ट्रपति ट्रंप की नाकाबंदी की धमकी के बाद वेनेजुएला की बोलिवेरियन नौसेना ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने वाले जहाजों को सुरक्षा प्रदान करना शुरू कर दिया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के इस फैसले को दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ाने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जहां एक और तनाव तो दूसरी ओर ये आग में घी डालने जैसा और तनाव को बढ़ाने जैसा। और इस संकेत को इस तरीके से देखा जा रहा है कि वेनेजुएला जो है वो लड़ाई बढ़ा रहा है, तनाव बढ़ा रहा है, जो खींचतान है उसे और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो ऐसे में लगातार ये दोनों देश आमने सामने हैं। तेल की लड़ाई है और तेल की लड़ाई अब अस्तित्व की लड़ाई पर आ पहुंची है और अपनी अपनी जो साख है उसकी लड़ाई पर आ पहुंची है। वेनेजुएला वैसे तो अमेरिका से काफी छोटा देश है, लेकिन वेनेजुएला जो है वो भी अपनी साख, अपनी इज्जत की लड़ाई इस वक्त लड़ रहा है। दूसरी ओर आपको बता दें कि चीन ताइवान के बीच युद्ध जैसे हालात, इजराइल और ईरान के बीच नया सैन्य तनाव, दुनिया के कई देशों के बीच जंग हो रही है या फिर जंग के हालात पैदा हो रहे हैं। इन हालातों में दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की दहशत भी है। इस बीच अमेरिका और वेनेजुएला के बीच भी युद्ध के हालात बन चुके हैं और हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी वक्त वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। ट्रंप जो रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध रोकने में
मध्यस्थता की कोशिश, यहां तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में भी खुद ही युद्ध रुकवाने का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध को विश्व भर में शांति दूत की तरह पेश करने में लगे हैं। तो वहीं ट्रंप खुद वेनेजुएला पर आक्रमण की नीयत रखते हैं। तो क्या दुनिया में नए युद्ध का फ्रंट खुलने वाला है? यह बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। क्या ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक का फैसला लिया है? ट्रंप ने वेनेजुएला के तट पर इसलिए युद्धपोत तैनात किए हैं। क्या ट्रंप का दुनिया में शांति दूत का अवतार दिखावा है? क्या शांति का संदेश देने वाले ट्रंप खुद युद्ध पर आमादा हैं? ऐसे कई बड़े सवाल इस वक्त खड़े हुए नजर आ रहे हैं और ये सवाल इस ओर इशारा करते हैं कि एक बार फिर से तनाव की स्थितियां जो है बनी हुई नजर आ रही हैं। चलिए